अगस्त महीना में लोनावाला से भीमशंकर तक ट्रैक का अनुभवी कहानी। हरा भरा पौधों से लेकर बड़े बड़े वृक्ष तक, बुलाने वाली झरने से लेकर डराने वाली बाढ़ तक, पाताल घाटी से लेकर आसमान में बादलों को छूने तक, बारिश में भीगते हुए चलना, नदी में नहाना, महाराष्ट्र के ग्रामीण परिवार का मेहमान बनकर खाते सोते चला हमारा ये कहानी। अजनबी दोस्तों के साथ मिलकर सह्याद्री पर्वत श्रेणी में 19वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया और यादगार रचाया। मित्रों, पूरा वीडियो देखो और जानो आप में ऐसा क्षमता है या नहीं। 14 अगस्त को हैदराबाद से निकला पुणे की ओर पूरा दिलचस्पी के साथ। दिन में 2:40 को पकड़ा शताब्दी एक्सप्रेस और रात 11:30 को पहुंच गए पुणे। पुणे से उदयवाड़ी ग्राम ट्रैक गाइड के साथ वैन में पहुंचे रात 2 बजे। एक गांव के लिए ना अच्छा सड़क ना बिजली का सुविधा, बस सोलार लाइट का उपयोग हो रहा है। सिर्फ 4 घंटे सोकर सुबह उठ के तैयार हुए। पोहा हमारा नाश्ता है। सुबह 7 बजे चलना शुरू किया। हम सब 20 लोग आपस में अजनबी। जैसे ही हम गांव को पार किया, प्रकृति अपना स्वाभाविक सुंदरता से स्वागत किया। अभिलाष, मुरली, किरीटी, राम, हरा, सन्नी, राजू, रितेश, शशिधर, गिरीश, उत्कर्ष, साईनाथ, साई, उदय, संदीप, मारुति और हरीश, वे सब हमारे यादगार मित्र होंगे। ये घना जंगल में कोई मानव बच सकता और कौवा या चींटियां तक घुस सकता। यहाँ हम लोग ऐसा स्थान से गुजर रहे हैं, बाई तरफ गहरा घाटी है और दाई तरफ ऊंचा पर्वत भी है। खतरा जरूर है अगर बाई तरफ कदम रखे तो। ये घना जंगल में हमें चलने से डर भी है और दीवाना बनकर घुस के चल भी रहे। यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ है जिसे हम कभी जीवन में ना देखा है। फिसलते गिरते झुकते भीगते आगे बढ़े, चलते चलते हंसते खौफते ऊंचाई पर पहुंच पड़े। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम इधर सह्याद्री पर्वतमालाओं में कह रहे हैं, मेरा भारत महान। यहाँ रास्ता पत्थरों से गुजरते हुए, जहाँ गिरता खतरों से जुड़े हुए। यहाँ से नीचे जाने के लिए हर कदम होशियार से, ताकि गिरने का शिकार न बने। कदम कदम हर कदम मंजिल की ओर, कठिन कठिन हर कठिन मंगल की पोर। अब समय 11 बजे हम पहुंचे 2 पहाड़ों के बीच। यहाँ से नज़ारा देखने का चीज।
अब चलना जहां देखना झरना। क्या बात है, देखना लायक है। देखिए, अब मैं ऊपर आसमां नीचे, मुझे चलना आगे ना रहना पीछे। जैसे ही हम ऊपर पर्वत पर आए हैं, हमें स्वर्ग दिख रहा है। घाटी में बादलें नाच रहे हैं। यहाँ इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, जिसे शब्दों से वर्णन करना मुश्किल है। यहाँ तक भी आना मुश्किल है, दिलचस्पी रहने से हासिल है। हम आपस में अजनबी हैं, हमारा ये सफ़र से एक पेड़ का पक्षी है। हम सबका शौक एक होने के कारण यहाँ पर आया है और मित्र बनकर जाना है। कहीं जगह रास्ता नहीं है, हमारा कदम नया रास्ता बना रहा है। हमें रास्ता खो गया एक ग्रुप मिला है। वे लोग पूना से आया हुआ है। उन्हें 7 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ा भूलने के कारण। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है। अब हम कोंडेश्वर मैदान पर पहुँचे। ये पर्वत के ऊंचाई पर एक मैदान है। अब तक हमें कोई जंगली जानवर नहीं दिखा, बल्कि एक गाय दिखा। यहाँ जंगल बादलों से लपटने के कारण ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हरा जंगल, सफ़ेदा बादल, लाल मिट्टी, साफ पानी, बारिश का आवाज़, कम ज़्यादा रोशनी हमें इतना दीवाना बना लिया है, सोचना मत। अब से कुछ समय तक हमें इस मैदान पर चलना पड़ता है। अब तक जो ऊंचाई चढ़ने का कठिनाइयाँ है, वो अब खत्म है। अब हम पहुंच गए एक शेल्टर के पास, जहां एकलौता परिवार हमारा सेवा में। यहाँ चाय पिया, रिफ्रेशमेंट किया और चल पड़ा। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने का कठिनाइयाँ शुरू। बारिश में भीगते हुए ज़मीन पर फिसलते गिरते चलते आगे बढ़े, संभाल के। आप भी हमारा तरह प्रकृति का प्रेमी है, आपको भी लोबी ट्रेक करना है, आपको हमारा पूरा सीरीज़ का वीडियो देखना चाहिए और समझना आप में ये क्षमता है या नहीं।
समझो और आगे बढ़ो। चलते चलते जगह जगह पर नज़ारा बदल गया है। एक एक जगह एक एक प्रकार से हमारा दिल छुआ है। जितना मुझसे हो सकता उतना शूट करके आप तक पहुंचाना मेरा कोशिश है। मुझे भी ये अनुभव एक यादगार बन सकता है। ये पहाड़ से नीचे जाने से आज का ये शेड्यूल ख़त्म होता है। आज पूरा 17 किलोमीटर का ट्रैकिंग हुआ है। पहला दिन का ये ट्रैक सफलता रूपक से ख़त्म किए और शेल्टर के लिए निकल पड़े। आज रात हम रहेंगे यहाँ लोकल परिवार के साथ। कल सुबह नया उत्सव से शुरू करेंगे दूसरा दिन का यात्रा। खोजेंगे चौंकाने वाले जंगल का रहस्य। जुड़े रहे।